श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दासदेव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। शाक्त वैष्णव तत्व मीमांसा। एक दिन प्रातःकाल किसी भक्त ने आकर बाबा जी महाशय से प्रार्थना की कि वे सपार्षद उनके यहाँ प्रसाद पाएं। बाबा जी महाशय राजी हो गए। भक्त ने पूछा, आपके साथ लगभग कितने लोग होंगे? उन्होंने मृदु हाथ से कहा, तुम कितने लोगों के लिए कहना चाहते हो? भक्त, मेरी कोई इच्छा नहीं, आपकी जो इच्छा वही होगा। बाबा, मैं और क्या कहूँ, कीर्तन के साथ यदि 10 आदमी अधिक चलें तो तुम्हें अपना परम सौभाग्य समझना चाहिए। भक्त, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर पहले से मालूम न हो तो प्रबंध कैसे होगा? बाबा, अच्छा तो 100 आदमियों तक के लिए आयोजन करो। 2-4 कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। भक्त प्रसन्न चित्त घर चला गया। बाबा जी महाशय नियम के अनुसार रात में ही निमंत्रण स्वीकार करते थे, क्योंकि दिन में सभी लोग समान भाव से योगदान नहीं कर सकते थे। कीर्तन सुनने की उत्कंठा भी बहुत लोगों को रहती थी, इसलिए दिन में अपने अपने स्थान पर ठाकुर जी को भोग देकर प्रसाद पाते और रात में भक्त जनों के घर जाते। भक्त दोपहर पीछे इन लोगों को ले जाने के लिए आ गया। बाबा जी महाशय साथियों के साथ नाम लेकर चल पड़े। बालू बाजार के रास्ते से कटक शहर घूमते हुए भक्त के घर जा पहुँचे। भक्त जाति का हलवाई था, बहुत पैसे वाले था। लोगों का कहना था कि वो थोड़ा कंजूस था, पर आज मानो उसका हृदय खुल गया था। बाबा जी महाशय ने 100 आदमियों के लिए कहा था, उसने प्रायः 200 आदमियों के लिए प्रबंध किया। वो कीर्तन के साथ अतिरिक्त जनसंख्या देख चिंतित नहीं वरन आनंदित हुआ। बहुत समय कीर्तन कर नाम समाप्त कर जैसे ही बाबा जी महाशय बैठे, दुर्गा प्रसाद दत्त और बलराम महापात्र नामक 2 युवक उनके आगे आकर बैठ गए। इन दोनों के बीच 3 दिन से वाद विवाद चल रहा था। विवाद का विषय दोनों के इष्ट देवों को लेकर था। दुर्गा प्रसाद जाति का गंधवणिक वैष्णव संप्रदाय भुक्त तथा कृष्ण मंत्र में दीक्षित था। उसका मत था कि कृष्ण भजन ही सर्वश्रेष्ठ है, श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, अन्यान्य देवियां उनकी अंश कला विशेष हैं। बलराम महापात्र अवस्था में दुर्गा प्रसाद से कुछ बड़ा था। उसका कहना था कि शक्ति उपासना ही सर्वप्रधान है। जगत के सभी काम एकमात्र शक्ति के खेल हैं। शक्ति के बिना सृष्टि का काम नहीं हो सकता। कृष्ण भी शक्ति की उपासना करते हैं। आद्या शक्ति भगवती के भजन बिना मनुष्य जीवन बेकार है। इस प्रकार 3 दिन से बराबर वाद विवाद चल रहा था। कोई किसी को परास्त नहीं कर पाया था। दोनों ने बाबा जी महाशय को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार किया था, पर किसी में साहस नहीं हो रहा था कि उनसे कुछ कहे। बाबा जी महाशय ने मृदु हंसते हुए कहा, तुम लोगों को देख ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहने के लिए आए हो। बोलो, क्या शंका है? मैं स्वयं न जानते हुए भी दूसरों से पूछकर तुम्हारा संदेह दूर करूंगा। तब साहस पाकर दोनों बोल उठे, शक्ति उपासना श्रेष्ठ है या कृष्ण उपासना? बाबा जी, तुम किसे बड़ा मानते हो, पहले बताओ, फिर मैं कहूँगा। दुर्गा, श्री कृष्ण बड़े हैं। भागवत में कहा है, इते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा है, युग प्रवर्तन है अंश कला हैते आमा बिनुके हो नारे ब्रज प्रेम दिते। जब हमें प्रेम से ही प्रयोजन है तो बिना कृष्ण को भजे कैसे काम चलेगा? और भी कहा है, श्रेयांसी तत्र खलु सत्वतनोर्नृणाम स्युः। ये तो हुई शास्त्र की बात। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो शाक्त लोगों का आचरण कितना घृणित है। मध्य मांस लेकर क्या कभी भगवत उपासना होती है? वो सब तो आसुरी काम है। काली दुर्गा की जितनी लीला है उसमें मार काट के अतिरिक्त और क्या है? आप ही बताइए, जिसका हम भजन करें यदि वो ही खड़ग त्रिशूल मूसल मुग्धरधारी हैं तो हमारे में सत्वगुण कहाँ से आएंगे? अकामो विष्णु कामो व मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन ब्रजेत यजेत पुरुषम परम। काली दुर्गा आदि सकाम देवी देवताओं का भजन कर परमार्थ लाभ कभी नहीं हो सकता। शाक्तों के साथ वैष्णव की तुलना ही असंभव है। बाबा जी,
अच्छा तुम क्या कहते हो भाई? माँ, मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि शक्ति बिना क्या कोई कार्य हो सकता है? दृश्य अदृश्य स्थूल सूक्ष्म जगत शक्ति में से उत्पन्न है। शक्ति के अभाव में शक्तिमान कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जब उसके बिना शक्तिमान कोई कार्य ही नहीं कर सकता तो शक्ति बड़ी हुई क्या नहीं हुई क्या? ब्रज गोपियों ने शक्ति आराधना कर श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। वन में जाकर भगवती को माँ कहकर संबोधित किया। माँ ने भी उन्हें गोद में ले अपने 10 हाथों से मक्खन खिलाया। इससे हम क्या समझें? माँ से देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, तभी उन्होंने असुरों के विनाश के लिए अस्त्र धारण किए थे। माँ भक्तवांक्षा कल्पतरु हैं। उनके आगे भक्त जो प्रार्थना करते हैं उसे पूरा करती हैं। रामचंद्र कृष्णचंद्र ने क्या कभी अस्त्र धारण नहीं किए? बाबा जी, अच्छा तुम लोगों के मत सुने। अब दोनों अपने हृदय का द्वेष भाव त्याग मेरी बात सुनो। हिंसा द्वेषपूर्ण हृदय में विशुद्ध वस्तु को धारण नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से तुम दोनों की ही धारणाएं गलत हैं। शक्ति और शक्तिमान के गुरुत्व लघुत्व को लेकर विचार करना संभव नहीं। कारण शक्ति मतोर भेदा। इस प्राकृत राज की बात सोचो। अग्नि और दाहिका शक्ति, इनका लघुत्व गुरुत्व अथवा दोनों की पृथकता क्या कोई निर्धारित कर सकता है? गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अन्यत्र कहा है, साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूप कल्पना पुराणांतरम में देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम वीरभवती चाम्बिका। इस प्रकार शास्त्र शक्तिमान के अभेद को छोड़ भेद की कल्पना भी नहीं करती। तुमने श्रीमद्भागवत का प्रमाण दिया। इते चांश कला पुंसा कृष्णमस्तु। भगवान स्वयं सुंदर कृष्ण अंशी हैं, अन्य सब उनके अंश कला विशेष हैं। इससे क्या समझे? अंशी और अंश में अथवा अवतारी और अवतार में पार्थक्य क्या संभव है? एक एक कार्य की सिद्धि के लिए देश काल पात्र के अनुरूप भगवान एक एक रूप धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। भगवान के किसी अवतार के क्रियाकलाप अथवा लीला की समालोचना करना साधारण के विरुद्ध है। हम जब अपने प्राकृत चक्षु और संकीर्ण बुद्धि से किसी लीला को देखेंगे तो हमें दोष दिखेंगे। यदि भगवत स्वरूपों में भी दोष रहे तो जीव का क्या होगा? श्रुति स्मृति पुराण तंत्र इतिहास आदि में जो भी ऋषि मुनियों का मतांतर दिखता है वो केवल उपासकों की रुचि और उन अधिकारों की भिन्नता के कारण है। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा।